सीएस में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पादरी नईम रोबन आपके साथ JMC TV पर आज फिर से एक नए मजमून नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा मुकर्रा विर्द जो हवाला है वो नए अहदनामा में पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया दूसरा ख़त और उसका तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत, जिसमें कादिर मुतलक खुदावंद खुदा ने इस तरह से फरमाया। जब हम इस हवाले पर गौर करते हैं तो कुरान के कलाम अक़दस की रोशनी में हमें यहाँ पर मिलता है कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद सबको कहता है कि जब तक तुम्हारी तौबा तक नौबत ना आए। और आज का मजमून, आज का हवाला हमारा है तौबा। और जब हम तौबा की बात करते हैं तो तौबा के लिए जो लफ्ज़ मुस्तमिल है उसके मायने है वापस आना। और जब हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की रोशनी में इस बात पर गौर करते हैं तो देखें कि जिसने भी तौबा की वो खुदावंद में वापस आया, खुदावंद के लिए आया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें अहद जदीद ही में एक तमसील के वसीला से मिलती है कि जिसमें मुस्तफ़ बेटे की मिसाल बड़ी ही काबिल गौर है कि वो किस तौर से खुदा के जलाल से महरूम हुआ और फिर किस तौर से वापस खुदा ने उसे अपने गले से लगाया। और ये है वो वापस आने के मायने कि किस तौर से इंसान खुदावंद के पास आता है। और जब हम तौबा की बात करते हैं तो तौबा के लिए 3 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात कि उसमें एहसास गुनाह हो, कि जिस तरह मुस्तफ़ बेटे ने गुनाह किया और उसको एहसास हुआ कि मैंने गुनाह कर लिया, मैंने अपने बाप की नाफरमानी की। फिर इस तरह एहसास गुनाह के बाद इकरार गुनाह, कि फिर इकरार किया कि मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ है। और फिर वो बाप के पास आया और उसके सामने उसने कहा कि अब मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा, तू मुझे अपने नौकरों में से किसी एक की मानद कर ले। और जब हम इन चीज़ों पर गौर करते हैं तो ये पहला एहसास गुनाह, फिर इकरार गुनाह और फिर तर्क गुनाह कि गुनाह को छोड़ देना। उसके बाद उसने वो ज़िंदगी बसर नहीं की। और आज मैं और आप भी जो खुदावंद के खून खरीदे हुए लोग हैं, खुदावंद हमसे यही तवक्को रखता है कि हम अपने गुनाह का एहसास कर लें कि हम गुनाहगार हैं। फिर हम कहें कि हमने ये गुनाह तेरे सामने किए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं बाप के सामने उसका इकरार करूँगा। मुझे और आपको भी इकरार करने की ज़रूरत है। और फिर हमें उन गुनाहों को तर्क करने की ज़रूरत है ताकि हम उन्हें छोड़कर पुरानी इंसानियत को तर्क करें और नई ज़िंदगी में दाखिल हों, ताकि खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।